सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए दाय निरंकार जी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। और निरंकारी विचार चैनल पर आज का शीर्षक है गुरुसिख का स्वभाव। गुरुसिख का इस मायावी संसार में कीचड़ में कमल की भांति आनंद की अवस्था में रहना और एक कुशल खिलाड़ी का खेल के मैदान में जीत हासिल करना दोनों एक चुनौती के समान है। खेल में जीत हासिल करना ही खिलाड़ी का एकमात्र लक्ष्य होता है और जीत का जुनून ही खिलाड़ी की एकमात्र शक्ति होता है जो उसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह उन सभी रहस्यों को खोजता है जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके। गुरुसिख के जीवन का लक्ष्य जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। गुरुसिख में भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून होता है, इसलिए वह भक्ति के गूढ़ रहस्यों जैसे सहनशीलता, विशालता, क्षमाशीलता, सहजता, सरलता, करुणा, दया, प्रेम आदि दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करता है, जिससे वह भक्ति करते हुए जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। गुरुसिख जीवन में सहजता, सरलता बनाए रखने के लिए समय के सद्गुरु के संकेतों का पालन उसी तरह करता है जैसे एक कुशल खिलाड़ी खेल के सामान्य बने रहने के लिए रेफरी के संकेतों का पालन करता है। सद्गुरु के संकेतों पर निरंतर ध्यान देने के कारण गुरुसिख शीघ्र ही इस रहस्य को जान जाता है कि आनंद प्राप्त करने के लिए शांति ही गुरुसिख का एकमात्र विकल्प है। दूसरा कोई विकल्प गुरुसिख के पास है ही नहीं और दिव्य गुणों को धारण करके ही शांति प्राप्त की जा सकती है। शांति ही आनंद का स्रोत है, लेकिन शांति का अर्थ खामोशी नहीं है। भय और शोषण से व्याप्त खामोशी को शांति का नाम कदापि नहीं दिया जा सकता, वह तो सन्नाटा होता है। इसलिए गुरुसिख सन्नाटे का नहीं बल्कि दिव्य गुणों से युक्त होकर शांति का चयन करता है। सतगुरु प्रदत्त ज्ञान द्वारा निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़कर प्राप्त की गई आंतरिक शांति में सन्नाटे को समूल नष्ट करने की अद्भुत शक्ति होती है। शांति जो आज संसार में अति दुर्लभ है, इसे स्थापित करने की सारी जिम्मेदारी गुरुसिख के हिस्से ही आती है। संसार से इसकी शुरुआत करने की आशा नहीं की जा सकती, केवल गुरुसिख से ही इसकी शुरुआत की आशा की जा सकती है। कहा भी गया है, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कि क्रिकेट की दो टीमों के बीच जब मैच होता है तो हवा में सिक्का उछालकर टॉस जीतने वाली टीम को ही खेल की शुरुआत का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन गुरुसिख को तो बिना टॉस के ही गुरुसिख के गुणों को धारण करने की शुरुआत करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। यदि गुरुसिख ही सहनशीलता, विशालता, सरलता, सहजता, क्षमाशीलता जैसे दिव्य गुणों को जीवन में धारण नहीं करता तो ये दिव्य गुण केवल शब्दों में ही सिमट कर रह जाते हैं, इनका विस्तार नहीं होता है। इनसे प्राप्त होने वाला आदर्श व्यक्तित्व अपना सुखमय स्वरूप नहीं लेता है। दुनिया की भीड़ में जब कोई ब्रह्मज्ञानी गुरुसिख सतगुरु की शिक्षाओं के अनुरूप अपने आसपास के वातावरण को अपने दिव्य गुणों से सुगंधित करता हुआ शांति और आनंद स्थापित करने का जिम्मा ले लेता है तो निरंकार प्रभु परमात्मा स्वयं उसका सरप्रस्त बन जाता है और उसकी उदारता रूपी इस मेहनत को उपजाऊ खाद में परिवर्तन करने लगता है,
जिससे कि गुरसिक की इस उदार मेहनत का दुरुपयोग न हो सके और भक्त की भक्ति अपना सुंदर रूप ले सके। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निरंकार प्रभु परमात्मा अपने गुरसिक की मेहनत का एक दिन का भी व्यर्थ नहीं होने देता है, बल्कि उसकी उदारता की इस मेहनत रूपी भूमि को दिन ब दिन अधिक उपजाऊ बनाया जाता है, जिससे समय आने पर गुरसिक की भक्ति रूपी ये फसल सारे वातावरण में आनंद से लहला सके। गुरसिक इस स्थिति तक पहुंचता है जब वह गुरसिक को अपनाए रखने के गुर समझ लेता है। किसी भी हाल में अपनी सहनशीलता और विशालता को बीच में ही तजता नहीं है, बल्कि एक कुशल खिलाड़ी की तरह विरोध के बावजूद भी अपने लक्ष्य पर डटा रहता है। गुरसिक का परिस्थितियों के साथ क्रिया या प्रतिक्रिया का कुछ ऐसा तालमेल हो जाता है, जैसा खिलाड़ी के गेंद के साथ होता है कि किस गेंद पर खेलकर रन बनाने हैं और किस गेंद को खाली छोड़ देना है, क्योंकि आने वाली कोई जटिल सी गेंद उसे 4 अच्छे रन दिलाने के बजाय अब तक की मेहनत को ही विफल कर सकती है। इसलिए अंत तक स्वयं को संयमित रखता हुआ निश्चय ही वह जीत हासिल करके गौरव प्राप्त करता है। गुरसिक विकट परिस्थितियों में भी गुरसिकी की मर्यादा को बनाए रखता है, किसी भी परिस्थिति में धीरज नहीं खोता है, निरंकार की रजा में रहता हुआ हर हाल में प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे पक्का विश्वास है कि प्रभु की हर रजा में ही उसका भला छिपा हुआ है। उसका ये विश्वास ही उसे हर परिस्थिति में सहज और सरल बनाए रखता है और उसे डुलायमान नहीं होने देता है। गुरसिक शांत होकर समर्पित भाव से दिव्यता की ओर अग्रसर होता चला जाता है। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है। ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट के खेल में पहली बार जीतने वाली टीम ये निर्धारित नहीं करती कि उसे कितने रन बनाने हैं, बल्कि विपक्षी टीम के निरंतर अवरोध उत्पन्न करने के बावजूद भी जी जान से अपनी कुशलता पर केंद्रित होती हुई वह टीम उस मुकाम पर पहुंचने का भरसक प्रयास करती है जहां अतुल्य होकर निर्विरोध हो ही उसका जीत निश्चित हो सके। परिस्थिति दर परिस्थिति अपने लक्ष्य पर पूर्णतया केंद्रित होने के कारण दिन ब दिन गुरसिक का मयार ऊंचा होता चला जाता है और वह निरंकार प्रभु परमात्मा के एहसास में आनंदित रहता हुआ दृढ़ से दृढ़तम होता चला जाता है। स्वयं को निस्वार्थ भाव से अर्पण करने की एक छोटी सी पहल और दिन प्रतिदिन के लघु प्रयासों द्वारा ही गुरसिक दिव्यता की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ धीरे धीरे ऊंचाई की उस प्रकाष्ठा तक पहुंच जाता है, जहां वह सद्गुरु की आशीषों से भरपूर होकर अपने आसपास के वातावरण में आनंद की तरंगे बिखेरता हुआ सुख शांति स्थापित करने से अपने वास्तविक मिशन में कामयाबी हासिल करके दुनिया से निराला हो जाता है। जिस दे दिल निरंकार दा वासा ब्रह्म ज्ञानी कहलांदा है, जिस दिल दे निरंकार दा वासा इस नाल प्रीत बंधादा है, जिस दे दिल निरंकार दा वासा ढूंढत देव महेश्वर आप, जिस दे दिल निरंकार दा वासा हुंदा ए परमेश्वर आप। सद्गुरु मानव के मन में ज्ञान की ज्योत जला देता है और उसके मन में सत्य का निवास हो जाता है। सारे भ्रम मिट जाते हैं। वह गुरमत में होकर के अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। धीरे धीरे दुनिया के सारे सुख उसे प्राप्त होते हैं, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है और जब वह
गुरुमत व प्यार की कसौटी पर खरा उतरता है तो परमानंद की अनुभूति प्राप्त होती है। फिर इससे बढ़कर दुनिया में कोई आनंद ही नहीं होता। इस प्रकार हर भक्त संत महात्मा को स्वयं एवं मानवता का कल्याण करने के लिए सद्गुरु बनाना ही पड़ता है। राम, कृष्ण, कबीर, दादू आदि सबने गुरु अपनाया है। सद्गुरु भक्तों को ज्ञान का भंडार रूपी खजाना देकर सत्य की परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। हर युग में निरंकार सद्गुरु के रूप में इस जग में आया है और इस क्रम में आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस ज्ञान रूपी आग प्रकाश को जग में फैला रहे हैं ताकि मानवता कायम हो सके। मानव अपने जन्म जन्मांतरों की प्यास को बुझाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। परिणाम स्वरूप गुरु ही मानव कल्याण का एक आधार है। इसके बगैर मुक्ति प्राप्ति नहीं है। पूर्ण सद्गुरु ही भवसागर पार लगा सकता है। इसलिए आवश्यकता है सद्गुरु की, उसके ज्ञान की, जिसने मानव प्राणी इस जग में सुखमय जीवन व्यतीत कर संतों की परिपाटी में शामिल होकर सोए और मानव का उत्थान करे। संतों ने कहा भी है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो होए। साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।